आज की स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने कुछ लोगों को धोखा देने की अल्टीमेट प्राइस चुकाई। सोचिए, अगर आपके पास इतनी दौलत हो कि आप सोने की शर्ट पहन सकें, एक ऐसी शर्ट जिसकी कीमत उस वक्त के सोने के रेट के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए थी और जिसका वजन था 3.5 किलो, लेकिन वही शर्ट आपकी पहचान बने और मौत की वजह भी। ये कहानी है पुणे के गोल्डमैन दत्ता फुगे की, जिसका कत्ल का कारण बनी वही 1.5 करोड़ की शर्ट। कत्ल के 24 घंटे के बाद सामने आया एक रहस्यमयी ट्विस्ट। दत्ता फुगे की गोल्ड शर्ट गायब थी, वो शर्ट जिसने उसे गोल्डमैन बनाया था। न घर में मिली, न ज्वेलर्स के पास गिरवी रखी गई। किसने चुराई वो गोल्ड शर्ट? आखिर किसने किया होगा दत्ता फुगे का कत्ल? इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपके सामने लाने में कड़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दत्ता फुगे का जन्म 14 जुलाई 1968 में महाराष्ट्र में हुआ। उनकी शादी सीमा फुगे से हुई। उनका एक बेटा था, सुगम फुगे। दत्ता फुगे अपनी बीवी सीमा के साथ चिट फंड कंपनी चलाते थे। दत्ता फुगे ने इस कंपनी से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। दत्ता फुगे लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने 3.5 किलो सोने की शर्ट, जिसकी कीमत उस वक्त 1.5 करोड़ थी, ऐसी शर्ट बनवाई। दुनिया में हर किसी के अलग अलग शौक होते हैं। किसी को महंगी गाड़ियों का, किसी को बड़े बड़े घरों का, किसी को दुनिया घूमने का और किसी को यूनिक खाने पीने का। लेकिन दत्ता फुगे को शौक था सोना पहनने का। इतना सोना कि लोग उन्हें गोल्डमैन कहने लगे। 2012 में दत्ता फुगे ने बनवाई गोल्ड की शर्ट। यह शर्ट इतनी बारीकी से बनी थी जिसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस शर्ट को बनाने में कारीगरों ने 16 घंटे मेहनत की। दत्ता फुगे जहां भी जाते अपनी 1.5 करोड़ की शर्ट को पहनकर जाते। मीडिया में उनकी धूम मच गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो दुनिया के सबसे महंगी शर्ट पहनने वाला आदमी बन गए। पार्टीज में उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाने लगा। दत्ता जहां भी जाते अपनी सिक्योरिटी के लिए 20 बॉडीगार्ड साथ लेकर जाते। इस गोल्ड शर्ट ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस शर्ट ने दत्ता फुगे को बना दिया द गोल्डमैन ऑफ पुणे। लेकिन सोने की यह चमक उनकी जिंदगी में जल्द ही अंधेरा ले आई। जैसा कि हमने बताया, दत्ता फुगे चिट फंड कंपनी चलाते थे, जिसमें लोगों ने अपनी मेहनत से कमाई रकम की सेविंग को इन्वेस्ट किया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन वक्त बीतते बीतते कई इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। दत्ता फुगे मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि चिट फंड कंपनी एक तरह की इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्कीम होती है, जिसमें कई लोग मिलकर हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं और फिर उस जमा पैसे को एक सदस्य को दिया जाता है, जिससे उसे अपना काम करने के लिए इकट्ठा किया जमा पैसा मिल जाता है। भारत में चिट फंड कंपनी चलाने के लिए चिट फंड एक्ट 1982 के तहत नियम और कानून बनाए गए हैं। हमारे देश में
कई चिट फंड कंपनीज भी चलती हैं जिनमें धोखाधड़ी होने का खतरा रहता है, जिसमें से एक थी दत्ता फुगे की कंपनी। दत्ता फुगे लोगों का पैसा लौटा नहीं पाए, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। उनका कहना था, अगर दत्ता फुगे 1.5 करोड़ की सोने की शर्ट पहन सकता है तो हमारे पैसे क्यों नहीं लौटा सकता। गोल्डमैन का बेटा शुभम और उसका दोस्त अतुल इस केस का अहम हिस्सा बनते हैं। शुभम और अतुल में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जो अतुल कहता वो शुभम करता और जो शुभम कहता उस काम को अतुल जरूर करता। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। देखते ही देखते अतुल ने शुभम के पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया। वह उस परिवार में एक सदस्य की तरह बन गया। 14 जुलाई 2016 को अतुल ने शुभम से कहा, मेरा बर्थडे है, प्लीज अंकल को जरूर लाना। शुभम ने अपने पिताजी को इनविटेशन के बारे में बताया और गोल्डमैन यानी दत्ता फुगे एज अ चीफ गेस्ट उस पार्टी में जाने के लिए राजी हो गए। इस बार दत्ता फुगे ने अपनी गोल्ड की शर्ट नहीं पहनी, सिर्फ कुछ एक्सेसरीज ही डाली और बिना बॉडीगार्ड के निकल पड़े। रात 9:30 बजे दत्ता फुगे पार्टी के लिए घर से निकले। शुभम भी अतुल की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा। उसने देखा 10 लोग एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं और जब वो पास पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स कोई और नहीं, उसके पिता दत्ता फुगे थे। 9-10 लड़के लोहे की रॉड, डंडों और तलवारों से हमला कर रहे थे। चिट फंड बिजनेस से जुड़े दत्ता फुगे पर करोड़ों रुपए हजम करने के आरोप लगे, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने उन पर हमला किया। और दोस्तों, ये कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी बल्कि कत्ल की साजिश थी, और जिसे किसी और ने नहीं बल्कि रचा था फुगे परिवार का भरोसा जीतने वाले इंसान ने, जिसका नाम है अतुल। मतलब शुभम के दोस्त ने ही उसके पिता को मारने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि अतुल ने भी चिट फंड कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसे दत्ता फुगे ने हड़प लिए थे। खून से लथपथ दत्ता फुगे को उनका बेटा शुभम हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, लेकिन उनकी जान बच नहीं पाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कत्ल के 24 घंटों के बाद सामने आया एक रहस्यमय ट्विस्ट। दत्ता फुगे की सोने की शर्ट गायब थी, ना घर में मिली, ना ज्वेलर्स के पास गिरवी रखी गई। या परिवार का ही कोई सदस्य शामिल था इस साजिश में। पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया। कुछ को सजा मिली, कुछ बेल पर छूट गए, लेकिन आज भी वो शर्ट कहाँ है कोई नहीं जानता। सोने की वो शर्ट जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, क्या किसी ने बेच दी या अब भी कहीं छुपी है? यह राज आज तक अनसुलझा है और यही रहस्य इस केस को बनाता है और भी डरावना। कहते हैं पुणे में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सोने से मोहब्बत थी, लेकिन उन सभी की मौत कम उम्र में हो गई। लोग इसे सोने का शाप भी कहते हैं। क्या दत्ता फुगे की मौत उस शाप का हिस्सा थी या फिर लालच और धोखे का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, उस गोल्ड शर्ट का सच क्या है? शायद ये रहस्य कभी ना खुल पाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। ऐसी और रहस्यमय और सनसनीखेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।